Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast in Neurology Minute on World Epilepsy Day. Today, our guest is Dr. Abdul Ghafoor Maksi, Associate Professor of Neurology, चाणक्य मेडिकल कॉलेज लाड़काना। सर, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के हवाले से है, तो एक आम इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी क्या है। इट्स बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और ये क्यों होती है? बेसिकली एबनॉर्मल एक्साइटेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू है, न्यूरॉन्स है, जिसमें पेशेंट को फिट या सीजर होता है। एपिलेप्सी एक सिंड्रोम है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को फिट्स और एपिलेप्सी हो, फिट्स और सीजर्स होते हैं और एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। तो दिस इज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। और इसमें बहुत सारे अलग तरह के भी प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, जिस तरह कोमा भी हो सकती है और बिहेवियर भी बदनाम हो सकता है। ठीक है ना? और अमूमन ये बच्चों में पाई जाती है, बड़े भी इस पे अफेक्ट होते हैं। और बेसिकली दिस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट को फिट, मतलब इसको एक दौरा भी हम कह सकते हैं, एपिलेप्सी एक फिट या दौरा भी हम इसको कह सकते हैं। सर, क्या वो शख्स जिसको मिर्गी हो वो अपना डेली लाइफ रूटीन मेंटेन कर सकता है एक आम लोगों की तरह? जिस तरह अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, या अगर कोई एक जॉब करने वाला बंदा है उसे अपनी जॉब पे जाना है और अपना डेली लाइफ रूटीन गुजारना है एक आम इंसान की तरह, तो क्या वो गुजार सकता है इस तरह? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें कोई भी शक नहीं है कि एपिलेप्सी का जो पेशेंट है वो जिंदगी अपनी बिल्कुल अच्छी तरह, या यहाँ ये जो मिथ है, जो मिसबिलीफ है, या जो ये वहम है कि एपिलेप्सी का पेशेंट अपनी जिंदगी सही तरह नहीं गुजार सकता, ये गलत है। वो बिल्कुल अपनी रूटीन लाइफ, जॉब, एक्टिविटी, इवन मैरिज भी अपनी जो है ना अच्छी तरह, लाइफ भी अच्छी तरह गुजार सकता है। तो ये मिथ है और ये मिथ हमें हमें खत्म करना। सर, एपिलेप्सी से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि उनके मरीजों को लगता है कि उनके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है या उनके ऊपर कोई जिन आ गया है, तो इनमें क्या हकीकत है सर? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? एपिलेप्सी मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोसाइकेटिक डिसऑर्डर है, जिसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। और इलाज ये बिल्कुल ट्रीटेबल कंडीशन है और हाईली ट्रीटेबल कंडीशन है। इसका इलाज मुमकिन है और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिन्न है, भूत है, किसी का असर है, किसी का साया है और इस पे कोई आप किसी और तरीके से इलाज कराएं जिस तरह ये फैथ हीलर्स होते हैं। नो, दिस इज हाईली ट्रीटेबल कंडीशन, दिस न्यूरोलॉजिकल इशू, एंड वी न्यूरोलॉजिस्ट आर ऑलवेज हियर एंड देयर। हमें हमेशा मौजूद होते हैं। सारे पाकिस्तान में बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट इलाज कर सकते हैं, फिजिशियन इलाज कर सकते हैं। तो दिस इज हाईली ट्रीटेबल कंडीशन और ये कोई ऐसा पोजीशन या जिन या भूत का कोई चक्कर नहीं। सर, एपिलेप्सी से रिलेटेड 70% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो अवेयरनेस ना होने की वजह से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, तो इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? आप सही कह रहे हो कि मिर्गी के हवाले से, एपिलेप्सी के हवाले से, या ये जो न्यूरोलॉजिकल इशू है इनके हवाले से, तो ये है कि काफी लोगों को इन चीज का पता भी नहीं है। काफी लोग तो इस वहम गुमान में, इस सोच में होते हैं कि उनको कोई है भी नहीं, कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है। यहाँ जो हम जो बीमारी का नाम लेना चाह रहे हैं या लेते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उनके बारे में या उनके हवाले बीमारी के हवाले जो सुना हुआ होता है वो बिल्कुल गलत सुना होता है। वो बहुत सारी वहम गुमान वाली बात है, ये मिथ वाली बात है, अजीब व गरीब जिन्नात, ये। तो इसलिए जब भी उनको बताते हैं, एक तो वो कंप्लायंस का मसला होता है, वो उसके साथ दवा नहीं लेते हैं। ठीक है, दवा जो हम देते हैं उनको, और जो लेते भी हैं तो वो कंप्लायंस पुअर होता है, कभी लेते कभी नहीं लेते हैं। इसी तरह पेशेंट सही ट्रीट नहीं होते और फिर वो वही लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी पीर के पास, कभी फकीर के पास, कभी इधर कभी उधर। तो इसी तरह मतलब इस चीज को लेके ये है कि बीमारी जो एपिलेप्सी है उसका इलाज सही। सर, एपिलेप्सी की अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है सर? पहले तो हमें जो है ना पब्लिक अवेयरनेस करनी चाहिए, एजुकेट हेल्प करना है लोगों को। ठीक है, लोगों को एजुकेट करना है, वो मीडियम कोई भी हो, सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर्स हो, कुछ मतलब ये जो प्रिंट मीडिया है इसके हवाले से, यहाँ हमें डॉक्टरों को, न्यूरोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा। हमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम करने पड़ेंगे। मतलब इसकी काफी सारे तरीके हैं जो इसको हम फैला सकते हैं। सर, क्या मिर्गी का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है?
मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि कितने अरसे तक एक मिर्गी के मरीज को एंटी सीरियस मेडिसिन खानी पड़ती हैं? मेडिकल जो मेडिसिन है एपिलेप्सी की एंटीएपिलेप्टिक मेडिसिन जो है एंटी सीजर मेडिसिन है वो हम पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं कि कौन सी कंडीशन है, क्या है, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट चलती है। अमूमन ट्रीटमेंट जो चलती है 3 से 5 साल तक चलती है। मगर फिर भी कुछ तरह की है एपिलेप्सियाँ या मिर्गियाँ हैं, जिनकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चल सकती है। और ये देखा गया है कि एपिलेप्सी की भले हम कितनी भी अच्छी तरह ट्रीटमेंट करें, जो ओवरऑल पेशेंट फिट फ्री हो जाते हैं, वो 33 या 40 तक हैं। उसके बाद जो 33 34 है, उनको कभी-कभार सीज़र पड़ते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हो जाते हैं जो 33 या ये जो रेशा जो बता रहा हूँ मैं या 40 तक, उनको फिलहाल ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पहले तो हमें डायग्नोस है, जैसे एब्सेंस ऑफ एपिलेप्सी है, वो हाइली मतलब वो इतनी अच्छी तरह ट्रीट हो जाती है, जो कुछ अर्से के बाद वो बिल्कुल सही पेशेंट सही हो जाते हैं। और जैसे माइग्रेन एपिलेप्सी है, उनकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम फॉर टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट।